दिन दोपहर 2 बजे मन अपने घर के होम ऑफिस में अपने पापा जी की कुर्सी पे बैठा था। वो सामने दीवार पे लगी पेंटिंग देख रहा था जो वो बसंत के ऑफिस से उठा लाया था। उस पेंटिंग को अपनी जलती हुई कार से निकालने में मन ने अपना हाथ जला लिया था। वो पेंटिंग कुछ हद तक जल चुकी थी, लेकिन अब भी उसमें वो अजगर और उसके शिकंजे में दहाड़ता शेर साफ नजर आ रहे थे। शेर गुस्से में था पर अजगर की आंखें शांत, बिल्कुल बेजान थी। मन को अब कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था कि बसंत ने अकेले ही उसके शेर जैसे पापा और चाचा को कैसे मार दिया। तभी तासिम ऑफिस में आया। मन, बसंत दा पता चल गया और दिल्ली दे एक 5 स्टार होटल च रुकिया है। केड़ा होटल तासिम जी? होटल अशोक। मन ने मोबाइल उठाया और इंटरनेट पे होटल की लोकेशन चेक की। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਰਸਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋ ਕਦੀ? ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ है। इसका काम जितनी जल्दी खत्म होगा ना, उतनी जल्दी वो इस दुनिया से निकल सकेगा। एग्जैक्टली, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी जैसी। मैं खुद चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द ये काम पूरा करे और एक नई लाइफ शुरू करे, पर मन बहुत सेंसिटिव है। क्या अभी वो गा पाएगा? उसे करना होगा रिया जी। सो टेल मी जैसी, क्या कर सकते हैं हम मिलके? I'll do everything possible to make it happen. आप ना मुझे सिर्फ 3 दिन का टाइम दो, मैं मन को मनाऊंगी। ओके, मैं 2 दिन वेट कर सकती हूँ। थैंक यू रिया जी, थैंक यू है जी, बहुत बहुत थैंक यू है जी आपको। जैसी प्लीज कॉल मी रिया एंड थैंक यू। तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। ओके बाय। 10 साल का मन बाल्टी और मग्गे से पौधों में पानी डाल रहा था। दुबला पतला, चेहरे पे रौनक, सर पे नीली पग और नीला कुर्ता पैजामा। मासूम सी मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पे। पानी देते देते वो कुछ गुनगुना रहा था। मन पुत्र, ये कर रहे हैं? मन ने पलट के देखा, उसके दारजी आम के पेड़ में पानी डाल रहे थे। वो अपने दादाजी के पास गया। दादी, सारे बूटियां जो पानी दे देता। शाबाश पुत्र। दादी, पौधियां ਨੂੰ पानी ਦਿੰਦੇ ਟਾਈਮ मैं एक गाना लिखिया। की पानी दिंदे हुए लिख दिता? हाँ जी। और चल फिर सुना तेरा गाना। हाले सिर्फ बोल लिख के, धुन नहीं बनाई। ओ चल बोल सुना दे। पेड़ा च देना पौंदा पानी, ऐ साडे बदिया दी बाणी। जे लेने मिठे मिठे फल, पौनी बड़ी सारी मेहनत लानी। बरखा दे भरोसे जो रहंदे, अंबर तो आस रख सौंदे। ओ कड़े रहंदे बुक्के, कड़े खांदे, क्योंकि किस्मत बड़ी नटखट रानी। पेड़ा च देना पौंदा पानी, ए साडे बड़ियां दी बाणी। बस हाले इतना ही लिखिया। मन के दारजी ने उसको प्यार से गले लगा लिया। तो तेरी दादी ठीक कहंदी है। की कहंदी है बीजी? ओ कहंदी, जिन्नी मेहर सरस्वती ने मेरे ते कीती, उस तो भी वध मेहर मन ते कीती है। एक दिन ओदा हुनर पूरी दुनिया च चमकूगा। सच्ची? ले, तू अपने दारजी नु झूठा समझा? ना। ओए मन, लिखना ते गाना, इन्हां दोवां ते जम के मेहनत करी। ए हुनर तेनू बहुत ऊपर लेके जाऊगा। हाँ जी दारजी। उसके बाद मन और दारजी बगीचे से निकल के घर की ओर निकल गए। मन अपने दारजी का हाथ पकड़ के चल रहा था। तभी उन दोनों की सामने एक गाड़ी आके रुकी और कार में से रुद्रा निकला। रुद्रा चाचू, इशू भी आया तुम्हारे नाल? मन के दारजी रुद्रा की ओर बढ़े। रुद्र, आजा पुत्र।
मन हक्का बक्का सा अपने सामने का भयानक मंजर देख रहा था। जब रुद्रा की राइफल में गोलियां खत्म हो गई, उसने राइफल में नई मैगजीन लगाई और फिर से गोलीबारी शुरू की। ये देख मन के हाथ कांपने लगे। उसका पजामा गीला हो चुका था और अब तेज सांसें ले रहा था। रुद्रा चला गया। जख्मी हालत में मन के दारजी ने मन की तरफ हाथ बढ़ाया, पर मन हिल ही नहीं पाया। उसके बाद दादाजी का हाथ जमीन पे गिर गया और मन बेहोश होके गिर गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया, उसने देखा वो अपने पापा जी, चाचा जी और 2 गनमैन के साथ एक गाड़ी में था। गाड़ी तेज रफ्तार से रोड पे दौड़ रही थी। उसे होश में आते देख बलविंदर ने शमशेर से कहा, भरावा आ गया होश मन्नू। मन के पापा जी ने उसकी आंखों में देखा। उनकी आंखों में मन को वही जुनून दिखाई दे रहा था जो उसने कुछ देर पहले रुद्रा की आंखों में देखा था। उसके पापा गरजे, ओए मन दे सामने साडे दारजी नु मार दिता। मन दे सामने ਅਸੀਂ रुद्र खत्म कर देंगे। मन गाड़ी की खिड़की से देख रहा था। उसके पापा, चाचा और बाकी के गनमैन रुद्रा के घर पे गोलियां चला रहे थे। मन डर के मारे चिल्ला रहा था, पर गोलियों की आवाज में उसकी आवाज दब चुकी थी। जब सबकी गोलियां खत्म हो गई, मन गाड़ी से उतरा और रुद्रा के घर की तरफ भागा। ईशु! 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 घर के दरवाजे पे पहुंच के मन ने देखा ईशु की मम्मी की लाश जमीन पे पड़ी हुई थी और रुद्रा उसकी तरफ पीठ किए किसी को देख रहा था। मन की नजर फिर उस पे गई जिसे रुद्रा देख रहा था। वो था ईशु, 10 साल का मासूम ईशु, मन का सबसे गहरा दोस्त ईशु, गोलियों से छलनी ईशु अपने पापा रुद्रा की ओर देख रहा था। उसने फिर मन को देखा। ईशु! मन अपने बेड में घबरा कर उठ बैठा। वो पसीने से तरबतर था। जो यादें उसके जहन में इतने सालों से दब के रह गई थी, वो आज किसी ज्वालामुखी की तरफ फट के बाहर निकल के आई थी। मन और तारसेम होम ऑफिस में बैठे थे। ओए मन, तू पागल तानी हो गया? तू रुद्र नु जेल च मारना चाहता है? क्यों? रुद्र मैनू क्यों मारना चाहता है? मैनू हाले तक पूरी तरह पता ही नहीं सीगा, पर हुण पता चलिया। गैंग वॉर दा एक रूल हुंदा है कि गैंग वॉर विच दुश्मन दे बच्चे ते घर दी औरतां नू गोली नहीं मारदे। रुद्र ने ओ रूल नहीं तोड़िया। इसलिए जद वो दारजी नू मारन आया सी, उसने मैनू जिंदा छड़ता, पर मेरे पापा ते चाचा ने ओ रूल तोड़ के ओदी बीवी ते बेटे नू मार दिता। ओ मैनू मार के अपने बेटे दी मौत दा बदला लेना चाहता है। वो भजेगा जेल तो एक ना एक दिन, ते फिर आएगा हमला करन लई। तारसेम जी, जे अपनी फैमिली नू बचाना है तां रुद्र नू जेल च ही खत्म करना पैना है। ओए मन, तू बसंत नू फड़न लई अपने आप नू खतरे च डालना चाहता है, रुद्र नू जेल च मारना चाहता है। वो करना की चाहता है तू? सबको खत्म। शाम के 4 बजे मन और तारसेम खेतों में कुछ नए हथियार चेक कर रहे थे। उनके पीछे उन्हीं के कुछ आदमी खड़े थे। मन ने एक ब्रांड न्यू राइफल फायर करके बगल की टेबल पे रखी और दूसरी राइफल उठाई। फिर उसने वो राइफल भी टेबल पे रखी और टेबल पे रखी हैंडगन उठाई। मन के सामने लगभग 50 मीटर दूर एक पेड़ के तने पे एक सफेद कागज चिपका था। उसने देखा सभी गोलियां उस कागज के बीचों बीच लगी थी। टेबल के बगल में रखी 3 लकड़ी की पेटियों में नई राइफल और हैंडगन रखी थी। मन ने राइफल की पेटी के बगल में रखा छोटा बॉक्स खोला। उसने देखा उसमें हैंड ग्रेनेड रखी थी। मन ने तारसेम की ओर देखा। स्मोक ग्रेनेड? ओ कल तक आ जाएंगे, पर मन साडे कोल गन्स ज्यादा ने ते बंदे कम। बंदे भी रखने पड़ेंगे। मैं करदा हूं इंतजाम, तू टेंशन ना ले। मन ने जेब से अपना मोबाइल निकाला। उसने देखा किसी रिस्ट्रिक्टेड नंबर से कॉल था। उसने फोन उठाया। हेलो? ओए मन, बसंत बोल रहा हूं। मन तारसेम के करीब आया और अपने फोन का स्पीकर ऑन कर दिया, जिससे कि तारसेम भी उनकी बातें सुन पाता। ओए किथे गया मन? हाँ? ओ वेख यारा, मेरे पास तेरे लिए एक ऑफर है जिदे विच साडे दोवां दा फायदा है। बोल।
ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਵੇਖ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ। तेरा बिजनेस और पैसे? हाँ, जो अभी तेरे पास है तू सब मेरे नाम कर दे, और वो घर जिदे विच तुसी रह रहे हो वो भी। चले जाओ पटियाला तो फिर मैनू कोई मतलब नहीं थोड़े नाल। तेनू लगता है ये ऑफर वधिया है? हाँ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਤੂੰ ਐਲਫਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਲਈ ਗਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਹਾਰਟ ਸਿੰਗਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬੰਬਈ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੂੰ। मैं भी तेरे बारे च बहुत पता किया बसंत। 3 महीने च इलेक्शन ने ते इलेक्शन जितण लई तैनू बहुत सारा पैसा चाहिदा है। इस लई तैनू साडा बिजनेस चाहिदा। इस लई तूने 10 साल तो जेल च बंद रुद्र नू परौल दिलवाई ते फिर फरार भी करवाया। रुद्र ने मेरे बाप नू मारिया ते तूने मेरे चाचा नू। की करना है? गैंग वॉर एंड तक लड़नी है तेनू है कि अपनी फैमिली नू बचाना है? टाइम ले ते मेरे ऑफर बारे सोच के मैनू दस दे। सोच लिया। मैं तेनू 2 प्रॉमिस करदा हां बसंत। पहला, मेरे बिजनेस विचों तेनू 1 फूटी कौडी नहीं मिलनी ते दूजा, इलेक्शन लड़न तो बारे भुल जा, क्योंकि तब तक तू मर चुका होना है। ओए पुत्रा, तेरी उम्र विच खून दी गर्मी बात करदी है। ठंडे दिमाग नाल सोची। गैंग वॉर तो निकलने दा मौका किसे नू नहीं मिलदा। मैं तेनू निकलने दा रास्ता दे रहा। ते मैं तेनू निकलने दा रास्ता नहीं दवांगा बसंत। दोना प्रॉमिस याद रखी, मैं दोनों नू पूरा करांगा। बसंत ने कॉल काट दिया। मन और तारसेन ने एक दूसरे को देखा। ओए तो सिंगर है? था। वैसे बसंत दा ऑफर जेन्युइन सी? पुत्तर एक बारी सोच ले। मैं बसंत ते रुद्र नू जिंदा नहीं छड़ सकदा तारसन जी। तां वेखो, जे इस वॉर च तुसी मेरा साथ नहीं दे सकते तां कोई गल नहीं, मैं समझ सकता हूं। आपने जितनी मदद करी है बहुत है जी। ये लड़ाई मेरी है। ओए खोतिया, मैं वॉर से कदे पीछे नहीं हटदा। असी लड़ांगे, आखिर तक लड़ांगे। मन ने गहरी सांस ली और ढलते हुए सूरज की तरफ देखा। उसे पता था जल्द सब कुछ बदलने वाला था। मन, ए वॉर विचों हले तक असी अपने आप नू बचा रहे सी, पर हुण आपां अटैक करनगे ते मैं तैनू कुछ दसना चाहुंदा वा। की? वेख पुत्तर, तू किसे नू भी जान तो नहीं मारना चाहुंदा। मैं एदी कदर करदा हां। नहीं तारसन जी, अब मेरे हाथ नहीं रुकेंगे। ओ पुत्तर, सालों से बनी सोच इन्नी छेती नहीं बदलदी। मेरी बात ध्यान नाल सुन। अपने परिवार को बचाना, खुद को बचाना किसी भी बंदे दा सब तो वड्डा फर्ज हुंदा है। तू किसे नू लुट्टण लई जां बदला लैण लई गोली चलांदा है तां ओह पाप है। किसे मासूम बंदे ते गोली चलाना पाप है, पर अपने परिवार नू बचाना धर्म है पुत्तर। तां हुण जे तेरे परिवार ते किसे ने भी उंगली उठाई, ओनू गोली मारन तो हिचकिचाना नहीं।
ऐसे ही तो खुद को माफ कर पाएगा, समझा? हाँ, समझ गया तारसम जी। शाम 7 बजे मन अपने कमरे में बैठा फोन पे किसी से बात कर रहा था। किसी के आने की आहट सुन के उसने फोन काट दिया। जस्सी गुस्से में उसके कमरे में घुसी। उसके पीछे गोलू भी कमरे में आया। मन, तुम गोलू को समझा लो। अगर ये तुम्हारा दोस्त नहीं होता ना तो मैंने इसे उल्टा लटका देना था। ओए, मैं कोई गीला पजामा हूँ जो तू मुझे उल्टा लटका देगी सूखने के लिए? हैं? गोलू, तू ना पंगे मत ले मेरे से। मैं अपने पे आ गई ना तो तुझे नानी याद दिला देनी है मैंने। ओए, मेरी नानी मुझे याद है, तेरी हेल्प नहीं चाहिए मैनू। गोलू, तू बस सच बोल दे, मैं छोड़ दूंगी बात को, पर मेरे से झूठ बर्दाश्त नहीं होता। ओ जस्सी, नानी की कसम यार, मैंने तेरे साबुन को हाथ भी नहीं लगाया। झूठ। मैंने नहाने के बाद गलती से बाथरूम में अपना सैंडलवुड सोप छोड़ दिया। उसके बाद तू ना आया और अब वो सोप वहां नहीं है। पता है पापा जी वो सोप मेरे लिए लंदन तो मंगवाते हैं। ओ यार, मन 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 तू बता इसको यार, मैं नहाता हूँ कभी? कभी भी नहाया हूँ मैं? अच्छा, तू नहाता ही नहीं है? ओ, मतलब कभी कभी तीज त्योहार थे मैं नहा लेता हूँ, पर जस्सी ने गोलू का लेफ्ट हाथ पकड़ा और उसे स्मेल किया, फिर उसके हाथ को मन की तरफ बढ़ाया। मन, तुम स्मेल करके देखो, इसमें से चंदन की खुशबू आ रही है या नहीं आ रही है? ओ यार, मेरा बदन वैसा ही महकता है। कॉलेज में भी लड़कियां ना मुझे छैल छबीला नौजवान बुलाती थी। किस लड़की ने बुलाया तुझे ये छैल छबीला नौजवान? ओ यार, सारी तो बुलाती थी अपने मन में। ओ यार, तू नहीं समझेगा यार, तू तो वैसे भी लड़कियों से शर्मा के भाग जाता था। गोलू, मैं ना तुझे लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। ओए चल झूठी है, 5 मिनट पहला भी लास्ट वार्निंग ही दी थी। जस्सी ने गोलू का हाथ पकड़ के मरोड़ दिया। अरे छोड़ दे यार जस्सी, जस्सी क्या कर रही है यार? अरे नाजुक कलाई है मेरी। हैं? आया मजा? लिया ना तूने मेरा सोप? जल्दी बता। छोड़ 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 छोड़, प्लीज 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 बता। ले, छोड़ दिया। बता अब सच सच। केड़े रंग दा साबन सी तेरा? ओए, कितने साबुन चुराए हैं तूने? ओ, बता ना, केड़े रंग दा सी तेरा चंदन वाला साबन? ऑफ वाइट। अच्छा, सोचण दे मैनू। गोलू ने पूरे 10 सेकंड सोचा। मन ने उसका इतना सीरियस चेहरा कभी नहीं देखा था। दरअसल मन ने गोलू को कभी सोचते हुए देखा ही नहीं था। ओ याद आ गया। हाँ तो बता। पहले 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 प्रॉमिस कर मैनू, गुस्सा नहीं करेंगी? सच बोल देगा ना तो शायद नहीं करूंगी। पक्का? हाँ। मैंने नहीं लिया तेरा साबन। गोलू, मैं ना तेरी। गोलू और जस्सी ने मन की ओर देखा। मन बहुत दिनों बाद ऐसा हंस रहा था। जस्सी ने देखा, हंसते हुए मन की आंखें नम हो गई थी। वो मन के बगल में बैठी। मन, क्या हुआ? मन ने गोलू का हाथ पकड़ा और उसे अपने दूसरी तरफ बिठाया। कुछ नहीं, मैनू ये गल दिल ते लग गई कि दोनों मुझे हंसाने के लिए क्या नौटंकी कर रहे हैं। अच्छा बताओ, तुम दोनों को मुझसे कुछ बात करनी है? नहीं तो। जैसे मन, मुझे पता है ये बेस्ट टाइम नहीं है इस बारे में बात करने का, पर रिया का कॉल आया था। ओ मन मेरे भाई, एल्बम दा लास्ट गाना बचा है, कर ले रिकॉर्ड यारा। नहीं मन, जस्सी प्लीज, तू समझती है ना अभी प्रायोरिटी क्या है? मन, एक बार मेरी पूरी बात पे सुन ले। ठीक है, बोलो। मुझे पता है प्रायोरिटी क्या है, पर इस सब के बाद की भी एक लाइफ है जिसमें तुझे अच्छा जीना है, अपने लिए ही नहीं, अपनी फैमिली के लिए भी। सिर्फ एक रिकॉर्डिंग बची है। रिया ने बोला है म्यूजिक वीडियो के बाद में शूटिंग हो सकती है। अपनी पूरी मेहनत ऐसे जाने मत देना। खाने के लिए दिल में सुकून चाहिए जस्सी, और मेरे अंदर सिर्फ अभी मुझसे ये नहीं हो पाएगा। ओए मन, साडे ते गोलियां चलाई थी रुद्र ने, उसके 2 दिन बाद तू पहला गाना रिकॉर्ड कीता सी। ओ यारा, सब रो पड़े थे। तू कर लेगा मेरे भाई, ट्राई तो कर। प्लीज यार गोलू, मैं तुम दोनों को ना नहीं बोल सकता हूं। प्लीज फोर्स मत करो मुझे। प्लीज मन, सिर्फ 2 घंटे की तो बात है। ओ कर लेना भाई।
ठीक है, मैं बात करता हूं रिया से। ओए चक दे फटे मन, थैंक यू सो मच। थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए जस्सी। ये देख गोलू ने मुंह लटका लिया। मन ने उसकी तरफ देखा। ओ हुण तेनू की होया? चलो, जस्सी की बात तो तूने मान ली। तुझे भी कुछ काम है क्या? ओ मतलब यार, जब तू गाना रिकॉर्ड करने जाएगा ना, उस दिन मैं सोच रहा था कि उस दिन ना अपनी गर्लफ्रेंड को ना हार्ट सिंह से मिलवा दूं। ठीक है, मिल लूंगा। खुश? हाँ, मतलब तू उसको ये भी बोल दे कि मैंने तुझे सिखाया गाना वाना, और ज्यादा कुछ नहीं। मतलब लो जी, साबुन चोर सिखाएगा गाना, आया वड्डा। ओ चल, कोई नहीं, मिल ले यार उससे, उतना ही बहुत है। मन ने गोलू और जस्सी को गले से लगा लिया। रात 11 बजे एक होटल स्वीट के बाथरूम में एक लड़की अपना मुंह धो रही थी। ये लड़की थी रश्मि। घने काले बाल, गोरा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और भरा हुआ शरीर। 31 साल की रश्मि देखने में 26 से ऊपर की नहीं लगती थी। उसने अपने गीले हाथ देखे, वो अब भी कांप रहे थे। अग्रेसिव मर्दों के साथ रात बितानी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर जिस क्लाइंट से वो आज मिलने आई थी, उसे उससे डर लगता था। कभी वो उसे सपने में दिखाई देता तो वो चीख के उठ बैठती थी। वो आदमी उसके शरीर को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को नोचता था। रश्मि ने गहरी सांस ली, मुंह पोंछा और बाथरूम से बाहर निकली। बाहर के रूम में बसंत आराम कुर्सी में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। कमर पे लिपटे तौलिए के अलावा उसने कुछ नहीं पहना हुआ था। रश्मि रूम में आई और अपना फोन उठाया। गोलू का मैसेज है। क्या कह रहा है? हार्ट सिंह के बारे में ही बातें कर रहा है पिछले 3 दिन से। मैं हार्ट सिंह का मैनेजर हूँ, मैंने ही सिखाया है, वही सब। उसको भनक तो नहीं लगी ना? बिल्कुल नहीं, बड़ी मुश्किल से मिली थी उसकी प्रोफाइल टिंडर पे। मैंने पहला मैसेज ही बहुत सोच समझ के लिखा था कि उसे किसी तरह का शक ना हो। मुझे मर्दों से बात करना अच्छे से आता है। गोलू मर्द नहीं, बच्चा है। टिंडर पे खूबसूरत लड़की का मैसेज देखा और बिना सोचे समझे पागल हो गया। लड़की का अटेंशन मिले तो हर उम्र का मर्द ऐसे ही बिहेव करता है। बसंत ने उसे घूर के देखा। रश्मि का गला सूख गया। मेरा मतलब, मैं और मर्दों की बात कर रही थी, सॉरी। बसंत उठ के रश्मि के पास आया। रश्मि ने अपना फोन कस के पकड़ा हुआ था कि कहीं बसंत को उसके कांपते हुए हाथ न दिख जाए। बसंत ने उसके गले पे हाथ रखा। उसकी छुअन से रश्मि के रोंगटे खड़े हो गए। बसंत का हाथ उसके गले से नीचे उतर के उसके सीने पे आया। 1 मिनट, गोलू का मैसेज है। वो बोल रहा है हार्ट सिंह को इसी हफ्ते मुझसे मिलवाने लाएगा। इसी हफ्ते? बोला तो यही है उसने। अगर बुरा ना मानो आप तो एक बात पूछूं? मैं कहीं फंस तो नहीं जाऊंगी ना? गोलू हार्ट सिंह को तुझसे मिलवाने लाएगा और वहां से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। तो तू कैसे फंसेगी? रात के 3 बजे पटियाला जेल के सेल में रुद्रा किसी का इंतजार कर रहा था। रुद्रा उठ के सेल डोर की छोटी सी खिड़की के पास गया। बाहर बाबा और हवलदार खड़े थे। हवलदार खिड़की के पास आया। रुद्र जी, डेट कन्फर्म हो गई है। ਤੁਹਾਨੂੰ परसों दोपहरी पटियाला जेल तो दिल्ली त्याड़ जेल ਲਈ रवाना कर देंगे। तेरी तैयारी पक्की है? हाँ, पेमेंट मिल गई है आपके बंदियां तो। उसने जगह बता दिया। थोड़ी पुलिस वैन उसी जगह ते रुकेगी। थोड़े बंदे नु बोल दिता 5 मिनट तो वध नहीं रुकेगी वैन, क्योंकि साडे नाल सीनियर अफसर भी होणगे, नहीं तो उन्हां नु शक हो जाना है। तुसीं दोवें बात कर लो, मैं इत्थे ही वेट करदा। ये कह के हवलदार बाबा से थोड़ा दूर जाके खड़ा हो गया। अब बाबा खिड़की के पास आया। रुद्र,
ਬਸੰਤ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਕਿਵੇਂ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਤੇਰੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਨ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਸੰਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਨ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। मन मरा तो नहीं? ਨਹੀਂ, मन नू मेरे अलावा कोई नहीं मार सकता। ਤੇ ਬਸੰਤ? बाबा, मैं तुहानू जबान दिती है और बसंत मेरी बर्बादी दा सब तो वड्डा कारण है। वो भी मरेगा। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਬਸੰਤ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ। उसने अगले इलेक्शन दी कैंपेनिंग शुरू करनी है। मन दे मारन तो बाद वो तुरंत वापस आएगा। ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਭਜਨੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਚੌਕन्ना ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। इसलिए मेरे भागने दी खबर तो पहले मैनू मन तक पहुंचना है। परसों पुलिस तो भाग के मैं सीधा मन नू मारन जाऊंगा। एक काली जीप पटियाला रोड पे तेजी से दौड़ रही थी। तभी जीप के ड्राइवर ने देखा कि आगे रोड पे एक ट्रक रुका था। ट्रक रास्ते में इस तरह खड़ा था कि जीप के निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जीप वाले ने ब्रेक लगाया और हॉर्न बजाया। तभी ट्रक के पीछे से कुछ आदमी निकले और जीप को घेर लिए। गोलियां चलाने के बाद जब उन आदमियों ने जीप का पिछला दरवाजा खोला, वहां से गोलियों से छलनी एक आदमी का लाश बाहर गिरा। तभी एक आदमी की नजर जीप के पीछे गिरी एक स्कूटी पे पड़ी। स्कूटी के बगल में एक औरत पड़ी कर रही थी। उन आदमियों की 2 गोलियां उस रास्ते से गुजर रही उस औरत को भी लग गई थी। ये देख वो लोग भाग के ट्रक में बैठ गए और वहां से निकल गए। पुलिस स्टेशन में अपने ऑफिस में बैठा एसीपी कर्नैल उस याद में खोया हुआ था। उसने अभी हाल ही 8 साल पहले हुई उस शूटिंग का किस्सा इंस्पेक्टर को सुनाया था। आप उस औरत को जानते थे? उन गैंगस्टर्स की लड़ाई में बिना वजह मारी गई थी वो मेरी बीवी। जब तक हॉस्पिटल पहुंचा था मर चुकी थी। उसकी स्कूटी में एक मिठाई का डब्बा और डॉक्टर की रिपोर्ट मिली। प्रेग्नेंट थी वो। उस रात वो मुझे गुड न्यूज देने वाली थी। उस गोलीबारी में एक गोली उसके सीने में और एक उसके पेट में लगी। आपकी वाइफ को मारने वाले वो गैंगस्टर्स वो पकड़े गए थे? और मैंने उन सब का पता लगा लिया था। उस जीप में उनके दुश्मन गैंग का एक खास आदमी था। उसी को मारने गए थे वो लोग। उन शूटर्स में से एक आदमी 3 मर्डर्स कर चुका था और 1 हफ्ते पहले ही जेल से छूटा था। वो शूटर मेरा पहला एनकाउंटर था। उसके बाद बाकी शूटर्स को भी मैंने ढूंढ ढूंढ के मारा। सही किया। आपकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता सर। ओए अब समझा तू क्यों मेरे लिए गैंगस्टर्स को मारना इतना पर्सनल है? इन गैंगस्टर्स ने हमारे सोने दी जमीन नू खून से लाल करता है। ड्रग्स का धंधा करके साडे जवाना नू बर्बाद करता है। आपसी मारकाट में खून बहाते हैं और बेगुनाह लोग इनकी लड़ाइयों में या तो मारे जाते हैं या खुद इन गैंग वॉर्स का हिस्सा बन जाते हैं। आप सही कह रहे हो सर। इन्हें पकड़ने में हमारी पुलिस फोर्स से कितने सिपाही मारे जाते हैं। इन लोगों को पकड़ के जेल में डाल भी दो तो क्या फायदा? सभी के पॉलिटिकल कनेक्शन इतने होते हैं कि निकल जाते हैं केस से। अरे वही तो कह रहा हूं। इसीलिए मैं ना पकड़ने में बिलीव ही नहीं करता। पूरे पंजाब के गैंगस्टर्स को खत्म नहीं कर सकता, पर पटियाला, ओ पटियाला तो मेरा घर है। रब दी सौं पटियाले तो एक एक गैंगस्टर नू मैं चुन चुन के मारना है। एक बात पूछूं सर? आपने आज ये सब मुझे क्यों बताया? मैं जानता हूं तू क्राइम खत्म करना चाहता है, इसलिए तू ये सब समझ सकता है। और अब जो मैं करने जा रहा हूं
वो हमें साथ करना है। क्या करना है सर? 4 दिन बाद रुद्र दिल्ली ट्रांसफर होने वाला है। उसे दिल्ली के रास्ते में ही एनकाउंटर में खत्म करना है। कर पाएगा? सर मैं रुद्र की हिस्ट्री जानता हूं, आप बेफिक्र रहो, मैं आपके साथ हूं। रुद्र पटियाला जिंदा क्रॉस नहीं करेगा। अगले दिन लगभग 12 बजे मन चंडीगढ़ के एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में माइक के सामने खड़ा था। उसका गिटार जिसपे हार्ट सिंह लिखा हुआ चमक रहा था उसके पास रखा था। उसके सामने शीशे के दूसरी तरफ रिया, गोलू और साउंड रिकॉर्डिस्ट बैठे थे। मैं फिर से ट्राई करता हूं। मन, तुम ब्रेक ले सकते हो, इट्स ओके। एक ब्रेक लिया तो अभी वो प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक और बार ट्राई करता हूं रिया, जस्ट वन मोर प्लीज। मन लगभग 1.5 घंटे से एल्बम का आखिरी गाना रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था, पर वो ठीक से गा नहीं पा रहा था। I'm sorry. तभी रिया रिकॉर्डिंग रूम के अंदर आई। I'm sorry रिया, आई नो एक गाने में इतना टाइम लगने का कोई सेंस नहीं है। मैं ऐसा कभी ना कभी सभी सिंगर्स के साथ में होता है मन। समटाइम्स द सिंगर जस्ट डजंट फील लाइक इट। रिया, ये लैक ऑफ इंस्पिरेशन नहीं है। मैं अंदर से जो फील कर रहा हूं ना, मैं व्हाट आर यू फीलिंग? डर। आई कैन अंडरस्टैंड मन। रिया, ये पूरा गाना गाने का डर नहीं है, और मेरी लाइफ में जो चल रहा है उसकी वजह से मौत का भी डर नहीं है। ये कुछ और ही है। किस चीज से डर लग रहा है तुम्हें? खुद से। शायद मुझे और जस्सी को तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए था। आई थिंक यू नीड टाइम। रिया, टाइम ही तो नहीं है मेरे पास। बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होने वाला है। मैं दोबारा नहीं आ पाऊंगा रिकॉर्डिंग करने के लिए। अगर आज नहीं हुआ तो गाना रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। मन, तुम ऐसे मेंटल केओस में, जल्दबाजी में गाना नहीं गा पाओगे। डोंट फोर्स योरसेल्फ। रिया, एक लास्ट ट्राई करें प्लीज। प्लीज। ओके, इफ यू वांट मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूं? हाँ, थैंक यू। मैं अब की बार ना गिटार के साथ ट्राई करता हूं। गुड आइडिया। रिया ने रिकॉर्डिस्ट की तरफ देखा। बॉबी, मन विल टेक अ मोमेंट। हाँ, व्हेन ही इज रेडी विल टेक इट फ्रॉम द टॉप। रिकॉर्डिस्ट ने थम्स अप का इशारा किया। रिया मन के बगल में थोड़ी पीछे खड़ी हो गई। मन ने एक नजर अपने गिटार और उस पे लिखे शब्दों हार्ट सिंह पे डाली और आंखें बंद कर ली। मन ने अपनी सांसें धीरे धीरे नॉर्मल की। वो आंखें बंद किए खड़ा था। कुछ ही पलों में रिया को मन के आसपास एक एनर्जी महसूस होने लगी। उसने कभी भी किसी के फिजिकल प्रेजेंस की इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील नहीं की थी। मन ने बिना आंखें खोले हाथ बढ़ाया और अपना गिटार हाथ में लिया। रिया ने रिकॉर्डिस्ट की तरफ देखा, वो तैयार था। मन ने आंखें खोली। रिया ने रिकॉर्डिस्ट को इशारा किया। उसने गाने की धुन बंद कर दी। मन बिल्कुल स्थिर खड़ा था। अचानक मन ने अपना गिटार उठाया और जमीन पे दी मारा। मन ने अपने हाथों से अपना गिटार तहस नहस कर दिया था। गिटार पे लिखे शब्द हार्ट सिंह गिटार के साथ टुकड़े टुकड़े हो गए थे। मन के गाने जिन स्ट्रिंग्स पे बजते थे वो टूट गए थे। रिया स्टूडियो के कोने में डरी हुई खड़ी थी। रिकॉर्डिस्ट भी शॉक में था। मन ने शीशे के दूसरी तरफ खड़े गोलू को देखा। गोलू की आंखों में आंसू थे। मन तुरंत स्टूडियो से निकल गया। दोपहर 12:30 बजे रश्मि चंडीगढ़ के कैफे में बैठी फोन पे बसंत से बात कर रही थी। गोलू ने बोला था वो और हार्ट सिंह 12 बजे तक आ जाएंगे। अब वो फोन नहीं उठा रहा है। वेट कर। कब तक? अपॉइंटमेंट है तेरी किसी क्लाइंट के साथ। नहीं, मैं बस ऐसे ही बैठे ही रहे वहां और वेट कर। ठीक उसी वक्त मन और गोलू रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर गाड़ी में चुपचाप बैठे हुए थे। मन ने गोलू की तरफ देखा। ओए गोलू, तेरी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था ना? ओ भाई, आज रहने देते हैं। मेरा घर जाने का दिल नहीं कर रहा यार गोलू। और तूने उसे कमिट भी तो कर दिया है।
चलते हैं। ओ, मन यार छोड़ना। नहीं, मैसेज कर दे उसको, कह दे आ रहे हैं हम। उधर कैफे में रश्मि टेंशन में बैठी थी। उसने अपने फोन पे मैसेज पढ़ा और पलट के देखा। उसके पीछे एक 6 फुट लंबा तगड़ा आदमी वेटर के कपड़ों में खड़ा था। वो आ रहे हैं। कितनी देर? 10 मिनट। उस आदमी ने फिर कैफे में नजर दौड़ाई। एक कोने में 2 आदमी कॉफी के कप लिए बैठे हुए थे। उनके टेबल के नीचे टेप से हैंडगन चिपकी हुई थी। रिसेप्शन पे एक आदमी कैफे की यूनिफॉर्म में खड़ा था। उसके सामने काउंटर के पास जमीन पे एक राइफल रखी थी। आदमी चिल्लाया, सुनो, 10 मिनट। फिर वो तेज कदमों से कैफे के बाहर गया। वहां एक गाड़ी पार्क थी, उसमें 2 लोग बैठे हुए थे। उसने उन दोनों की ओर देखा। ओए, 10 मिनट। गाड़ी में बैठे लोगों ने हाँ में सर हिलाया और फिर अपनी हैंडगन चेक की। वो आदमी वापस कैफे में आया और कैफे क्रॉस करके पीछे किचन एरिया में गया। वहां 6 लोग बैठे हुए थे। उठो, ओए, तैयार हो जाओ, 10 मिनट। सभी उठ खड़े हुए और उन्होंने अपनी अपनी राइफल रेडी कर ली। फिर उस आदमी ने बसंत को कॉल लगाया। बसंत जी, 10 मिनट में आ रहे हैं लोग। सारे तैयार हैं? हाँ जी। रश्मिदा की करना है? जे गोली बारी च मारी गई था ठीक, जे बच गई तो उन्होंने आप ही गोली मार देना। हो जाएगा। उसने फोन काटा और अपने कमर के पीछे एप्रन में छुपी गन निकाली और कॉक की। दोपहर 12:45 बजे मन और गोलू गाड़ी में बैठकर कैफे जा रहे थे। तभी गोलू का फोन बजा। हेलो। ओए गोलू, रिकॉर्डिंग कैसी रही? कार ड्राइव करते हुए मन ने देखा आगे रोड पे एक नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ था। उस कॉम्प्लेक्स में अभी एक ही शॉप खुली थी और वो था एक नया कैफे। गोलू, यही कैफे है क्या? हाँ यही है। ओए गोलू, बताना। ओ यार जस्सी, हम ना कैफे पहुंच गए हैं मेरी बंदी से मिलने के लिए। मैं ना बाद में नहीं, अभी बता, कैसी गई रिकॉर्डिंग? ओ जस्सी यार, थोड़ी देर में करता हूँ मैं तेरे को। नहीं, मन को जान दे, तू पहले बता। मन ने गाड़ी कैफे के सामने रोकी। ओ यार मन, सुन यार, तू जा कॉफी शॉफी ऑर्डर कर, मैं 1 मिनट से आ रहा हूं। आराम से बात कर ले, कोई जल्दी नहीं है। मन गाड़ी से निकला। मन कैफे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। कैफे के सामने खड़ी कार में बैठे बसंत के आदमियों ने उसे देखा। यही गोली मार देते हैं इसको। अंदर जाके बैठ जान दे, फिर घेर के मारेंगे। मन कैफे में दाखिल हुआ। उसने देखा कैफे के बीचों बीच एक लड़की बैठी हुई थी। फिर उसकी नजर लेफ्ट में गई, जहां दीवार से सट के 2 लड़के बैठे थे और कॉफी पी रहे थे। वहां राइट में रिसेप्शन डेस्क था। मन उस लड़की के पास गया। हेलो जी। हेलो। आप गुलविंदर का वेट कर रहे हो ना? जी। हाँ, तो वो बस आ रहे हैं 1 मिनट में। मैं उसका दोस्त हूँ। ओ, हेलो जी। मैं बैठ सकता हूँ यहाँ? हाँ। हाय, मैं गुलविंदर का दोस्त मन सिंह। हेलो, माई सेल्फ रश्मि। मन ने देखा उस लड़की ने अपना कॉफी का कप दोनों हाथों से कस के पकड़ा हुआ था। इतना कस के कि उसके नकल सफेद हो चुके थे। तभी लड़की के ठीक पीछे कैफे के किचन का दरवाजा खुला और वहां से वेटर की ड्रेस पहने एक आदमी किचन से निकले। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसपे केक रखा हुआ था। वेटर वो ट्रे लेके कोने में बैठे लोगों की तरफ बढ़ा। इतने में रश्मि ने मन को कहा, आप बहुत अच्छा गाते हैं। आपने कहाँ सुना? यूट्यूब पे। ओके। क्या हुआ? नहीं, मतलब YouTube पे मेरा गाना हार्ट सिंह के नाम से है और गोलू ने तो आपको कहा ही था कि वो आपको हार्ट सिंह से मिलवाएगा। हाँ, तो मैंने आपको अपना नाम मन सिंह बताया, पर आपने रिएक्ट नहीं किया। मन ही हार्ट सिंह है, ये आप कैसे जानती हैं? लड़की के पूरे शरीर में अब कपकपी शुरू हो चुकी थी। वो तेज सांसें ले रही थी। I'm sorry। कोई नहीं जी। मन की नजर अब रश्मि के पीछे गई। वहां वही वेटर की ड्रेस वाला आदमी खड़ा था।
आदमी ने अपना हाथ झट से अपनी कमर के पीछे किया और अगले ही पल उसके हाथ में गन थी। गोली की आवाज सुन के आदमी चौंक गया। उसने अभी गोली नहीं चलाई थी, पर कहीं तो गोली चली थी। आदमी ने देखा रिसेप्शन के पीछे खड़े लड़के के कंधे में गोली लगी थी। उसके हाथ से राइफल छूट के जमीन पे गिर गई थी। ये देख आदमी ने मन को देखा। मन के हाथ में अब हैंडगन थी। उसने रिसेप्शन के पीछे खड़े शूटर को गोली मार दी थी। तभी कोने में बैठे लड़कों ने मन पे अपनी गन टानी, पर मन ने पलक झपकते ही उन दोनों की टांगों में गोली मार के उन्हें जख्मी कर दिया। इस पूरे वक्त मन की नजर वेटर पर थी। वेटर ने तुरंत अपनी गन मन पे टानी। ठीक उसी वक्त कैफे के बाहर की गाड़ी में से 2 आदमी निकले। अपनी गन हाथ में लिए वो कैफे की तरफ भागे। अचानक उनमें से एक की गर्दन किसी ने पीछे से पकड़ी। वो तारसेम था। तारसेम ने आदमी की गर्दन पकड़ के उसकी पीठ में छुरा पोक दिया। तारसेम ने चीते की फुर्ती से छुरा पहले आदमी की पीठ से निकाला और फिर दूसरे आदमी के गले में घुसा दिया। वहां गोलू ने जैसे ही कैफे में से गोलियों की आवाज सुनी, वो गाड़ी से उतरा। तेरी जस्सी, मैं बाद में फोन करता हूँ। गोलू, कैफे के अंदर मत जाना। गोलू! गोलू फोन फेंक के कैफे की तरफ भागा। तारसेम चिल्लाया, गोलू रुको! ठीक उसी वक्त कैफे के अंदर वेटर ने मन के सर पे अपनी गन टानी। मन ने एक झटके में उसके कंधे पे गोली मारी और दूसरी गोली उसकी जांघ पे मारी। गोलियां लगते ही वेटर नीचे गिर गया। किचन में खड़े शूटर्स ने जब गोलियों की आवाज सुनी, उन्होंने अपनी राइफल उठाई और जल्दी से बाहर निकले। ठीक उसी वक्त किचन के पीछे का दरवाजा जो पीछे गली में खुलता था, वो धमाके के साथ खुला। शूटर्स पलटे। पिछले दरवाजे से 2 हैंड ग्रेनेड अंदर आके गिरे। ग्रेनेड फटे और 3 लोगों के कपड़ों में आग लग गई। उनके चेहरे की चमड़ी जल गई और वो तड़पते हुए जमीन पे गिर गए। तब तक 3 शूटर किचन से बाहर आ चुके थे। उन्हें ग्रेनेड से ज्यादा चोट नहीं आई थी। वो कैफे में आए और मन पे राइफल टानी। मन ने तीनों की टांगों में गोली मार दी। मन ने अपनी गन में से खाली मैगजीन निकाली और जेब से दूसरी लोडेड मैगजीन निकाल के गन में डाली। गोलू कैफे में दाखिल हुआ। मन ने गोलू की तरफ देखा। ठीक उसी वक्त जमीन पे पड़े वेटर ने अपनी गन उठाई। गोलू, तू अंदर क्यों आया? ओए मन, तू ठीक है ना? जमीन पे पड़े वेटर ने गन टानी। जो सानू धोखा दिता। मन पलटा। वेटर की गन के निशाने पे मन नहीं, रश्मि थी। वो उसे गोली मारने वाला था, लेकिन तभी मन ने उसके सर में गोली मार दी। शाम को मन अपने घर के ऑफिस में बैठा था, लेकिन मेंटली वो वहां नहीं, उस कैफे में था। उसे उस गोली की आवाज सुनाई दे रही थी जो उसने कैफे में बसंत के आदमी के सर पे मारी थी। मन, मन, मन। मन ने सामने देखा। गोलू उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। ऑफिस में तारसेम और जस्सी भी थे। ओए, कहां खो गया तू? क्या हुआ? ओ यार, मैं पूछ रहा हूं, तुझे पता कैसे चला कि वो बंदी धोखेबाज थी? कौन? अरे ये जो बाहर बैठी है, जो मेरी बंदी बनने का नाटक कर रही थी, रश्मि। गोलू, मैं बताती हूँ। तूने इस लड़की की चैट मुझे पढ़वाई थी ना, मुझे इसके बात करने के तरीके से ही ना डाउट सा हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो मैंने ना तेरी पूरी चैटें पढ़ी। पर मेरा तो फोन लॉक था। 0 1 2 3 4 ये कोई पासवर्ड होता है? और एक बात बोलूं, तू ना टाइप करते हुए छुपाता भी तो नहीं है। ओ आई सी। अब सुन, चैट में दिख रहा था लड़की ने तुझसे आगे से बात करना शुरू किया। लड़की आगे से बात ना तभी करती है जब उसे लड़का पसंद हो, पर तू कभी मिला ही नहीं था इससे। लड़की तेरे से उम्र में बड़ी भी लग रही थी। फिर उसने तुझसे तेरे दोस्तों के बारे में पूछा। तूने फट से बोल दिया कि हार्ट सिंह तेरा दोस्त है। वो मान गई। हार्ट सिंह के गाने के YouTube पे 85 मिलियन व्यूज होंगे। चैट पे मिला एक लड़का बोल रहा है कि इतना फेमस सिंगर उसका दोस्त है और लड़की मान भी रही है। फिर जब उसने तुझे पहले ही डेट में हार्ट सिंह को लाने को कहा, मुझे ना यकीन हो गया कि ये हमारे दुश्मनों की ना चाल है कोई। मैंने तभी मन को बता दिया था। जब लड़की ने तुझे कैफे का एड्रेस दिया परसों, मैंने और तारसेम जी ने पता करवाया। उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन अभी पूरा भी नहीं हुआ। जिस दिन तुझे एड्रेस दिया ना लड़की ने, उसके 1 दिन पहले ही वो दुकान किराए पे ली थी किसी ने। हमारे बंदे उस जगह पर 24 घंटे नजर रखे हुए थे।
वो कैफे कल ही खुला और कल से अब तक वहां बंदे आ रहे थे हथियार लेके। ओ तेरी, पर मन, तुझे पता था कि तेरे पे हमला होने वाला है, फिर भी तू वहां क्यों गया? बसंत को मारने, पर वो वहां नहीं था। उसने अपने लोग भेजे थे मुझे मारने के लिए। मन, हाँ तारसम जी। लड़की को अंदर बुलाते हैं, वो बसंत के बारे में कुछ बता सकती है हमें। हाँ जी ठीक है। गोलू, बुला के ला उसे। ओ नहीं जी, इसने ना मेरे भाई मन की जान खतरे में डाली है, मैंने नहीं बुलाना उसे। और हाँ ओए मन, अपनी गन ना टेबल से हटा ले, नहीं तो मेरे से गोली चल जानी है उस पे। और ठंड रख। जस्सी सोफे से उठी और दरवाजा खोल के बाहर खड़ी रश्मि को अंदर आने का इशारा किया। रश्मि घबराई हुई अंदर आई। उसने अंदर घुसते ही मन की टेबल पे गन देखी। हाय रब्बा, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज। बसंत जी ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, प्लीज प्लीज प्लीज। मन ने गन उठाई और अपने ड्रॉवर में रख दी। जस्सी और गोलू को रश्मि पे दया आ रही थी, लेकिन तारसम उसे गुस्से से घूर रहा था। ओए रोना बंद कर और बैठ जा सामने, कुछ पूछना है तेरे से। देखिए आप बैठ जाइए, आपको ना कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। रश्मि सोफे पे बैठी। मन ने उसे कुछ देर ध्यान से देखा, फिर पूछा, पानी पियेंगी आप? नहीं, पिया मैंने। नाम क्या है आपका? रश्मि। गोलू। ऊपर मुझे आंसर पता था जस्सी, इसलिए पूछ ले, रश्मि है। मेरा नाम रश्मि है। देखा? गोलू एक मिनट। आप बसंत के चंगुल में कैसे फंस गई? एक पॉलिटिशियन ने मुझे बसंत जी के पास भेजा था, तब से वो भी मेरा क्लाइंट है। क्लाइंट? कढ़ाई बुनाई का काम है आपका? गोलू बात करने दे उसे। रश्मि ने मन की तरफ देखा। मन जी, आप बसंत के बारे में मुझसे कुछ जानना चाहते होंगे, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। मैं आपकी कोई भी मदद कर सकती तो जरूर करती। आपने आज मेरी जान बचाई है, उसके आदमी को गोली मार के। मन को फिर उस आदमी का चेहरा दिखने लगा जिससे उसने जान से मार दिया था। जस्सी की बात ने उसका ध्यान तोड़ा। रश्मि जी, आप कहाँ रहते हैं? हमारे बंदे आपको ना घर छोड़ आएंगे। कहाँ छोड़ेंगे आप मुझे? मैं कहीं भी जाऊं, बसंत मुझे मरवा देगा। रश्मि जी, आप 2 मिनट बाहर वेट कीजिए। रश्मि उठ के बाहर चली गई। तारसम ने मन की आंखों में देखा और समझ गया मन क्या करना चाहता था। ओए नहीं मन, मैनू पता है तू की सोच रहा है। असी इस कुड़ी नू घर च नहीं रख सकते। तारसम जी, इसे घर से निकालना इसका मर्डर करने के बराबर होगा। पापा जी, अगर हमने इस लड़की को मरने के लिए छोड़ दिया तो हम में और उस बसंत में क्या फर्क रह जाना है? कुछ दिन की ही बात है, तब तक मैं इसका यहां से दूर किसी शहर में रहने का इंतजाम करवा दूंगा। हाँ तारसन जी, सवेरे सवेरे चिड़िया का चहचहाना और शाम को करे सुंदर लड़की दा आना अच्छा शगुन माना जाता है ना। जिस वक्त मन, जस्सी और तारसम ऑफिस में ये बात कर रहे थे, रश्मि ऑफिस के बाहर खड़ी हुई थी। तभी उसके फोन की मैसेज भी बजी। उसने देखा बसंत का मैसेज था। उसने मैसेज पढ़ा। जिंदा है? मैसेज पढ़ के रश्मि के डर के मारे सांसें फूलने लगी। उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तभी अगला मैसेज आया। तेरे फोन की लोकेशन बता रही है कि तू मन के घर पे है। रश्मि मन को बसंत के मैसेजेस के बारे में बताने के लिए ऑफिस की तरफ बढ़ी। तभी तीसरा मैसेज आया। मैसेज में एक घर के मेन गेट का फोटो था। ये देखकर रश्मि अपनी जगह पे जम गई। फिर मैसेज आया, ये तेरे भाई भाभी का घर है ना? रश्मि ने बसंत को रिप्लाई किया, उन्हें कुछ मत करना प्लीज। मारने में क्या मजा है? मैंने तुझे जितने लोगों के पास सोने भेजा है ना, उनके होटल के रूम में कैमरे लगवा दिए थे मैंने। सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तेरे भाई भाभी को पता लगेगा कि तू प्राइवेट कंपनी में क्या काम करती है तो अच्छा लगेगा। भेजूं तेरी असली नौकरी के वीडियो उन्हें? बसंत ने हंसता हुआ स्माइली भेजा और उसके बाद मैसेज किया,
क्या कर सकती है मेरे लिए? तभी ऑफिस से गोलू निकला। ओ रश्मि जी, आप ना फ्रेश हो जाओ, खाना खाते हैं फिर, क्योंकि अब तो आप यहीं रुकने वाले हो। थैंक यू। मैं अपनी फ्रेंड को मैसेज कर दूं कि मैं ठीक हूँ? हाँ कर दो जी। रश्मि ने बसंत को मैसेज किया। मैं मन के घर पे रुकने वाली हूँ, आपको मन चाहिए ना? मैं आपको मन की डिलीवरी दूंगी। शाम को रिया अपने होटल रूम में लेटी हुई थी। वो बंद आंखों से वही डरावना मंजर देख रही थी जब मन अपने गिटार को तहस नहस कर रहा था। गिटार के टुकड़े हर जगह बिखर रहे थे, गिटार के स्ट्रिंग टूट रहे थे। रिया ने झट से आंखें खोली और बेड पे उठ बैठी। कुछ देर वो सर झुकाए बैठी रही, फिर उसने अपना फोन उठाया और अपने डैड को कॉल लगाया। हाँ बेटा, ऑल वेल? डैड, रिया, क्या हुआ बेटा? नथिंग। नहीं बेटा, कुछ तो है। टेल मी। डैड, मन हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है। मैं समझा नहीं बेटा। मन गा नहीं पा रहा डैड। गा नहीं पा रहा मतलब? आवाज तो ठीक है ना उसकी? गला तो नहीं बैठ गया? नो डैड, इट्स नॉट दैट। तो फिर? अब डैड वो नहीं गा पा रहा तो नहीं गा पा रहा, व्हाट डू आई से? माइक के सामने खड़े होते ही उसकी बॉडी नम पड़ जाती है। गॉड, इट्स अ मेस। आई एम सो सॉरी डैड। अरे सॉरी किस लिए बेटा? आई थॉट आई कुड मेक दिस वर्क। मैं मन को हमारी कंपनी का अब तक का सबसे टॉप का टैलेंट बनाना चाहती थी, बट आई कुडंट डू इट। लेकिन इसमें तुम्हारी क्या गलती है? इट वॉज अप टू मी डैड। हर डिसीजन, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी, बट नाउ इट्स ओवर। रिया। यस डैड। तुम्हें याद है तुम कॉलेज के टाइम पे जब अपने बाइकर फ्रेंड्स के साथ लेह लद्दाख ट्रिप्स पे जाती थी, मैं हमेशा तुमसे एक ही बात पूछता था कि इतनी दूर बाइक पे क्यों जाना है? इट्स एग्जॉस्टिंग एंड डेंजरस। और तुम्हारा हर बार क्या जवाब होता था? इट्स नॉट अबाउट रीचिंग देयर, इट्स अबाउट द जर्नी। एग्जैक्टली, इट्स अबाउट द जर्नी। और लाइफ की जर्नी हमेशा आसान ट्रैक पे तो चलती नहीं, मुश्किलें भी सामने आती हैं जिनको ब्रेवली फेस करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, उन ट्रिप्स पे जब तुम्हारी बाइक में प्रॉब्लम आती थी तो तुम क्या डिसअपॉइंट होके बैठ जाती थी? नो, बिकॉज चैलेंजेस आर अ पार्ट ऑफ द जर्नी। बिल्कुल, यू सेड इट। चैलेंजेस जर्नी का हिस्सा होते हैं। अरे वही तो जर्नी को एडवेंचरस बनाते हैं। आई सी योर पॉइंट डैड, यू राइट। हम दोनों ने मिलकर यह कंपनी स्टार्ट की और उसे इतना आगे बढ़ाया है। हम मिलकर हर चैलेंज को ओवरकम करेंगे और कंपनी को आगे भी लेके जाएंगे, विद और विदाउट मन। यस डैड। गुड, नाउ कम बैक होम। ओके, सी यू सून बेटा। लव यू डैड। लव यू टू माय डार्लिंग। उस शाम मन के होम ऑफिस में तारसम, जस्सी, गोलू और मन की मीटिंग खत्म हुई। तारसम ने ना चाहते हुए भी रश्मि के कुछ दिन उस घर में रहने के लिए हामी भर दी। जस्सी और गोलू ऑफिस से निकल चुके थे। ओए मान्य, ध्यान किथे तेरा आज? लेकिन मन खोया हुआ सा अपने पापा जी की कुर्सी पे बैठा हुआ था। मन ने नजरें उठाई, उसके सामने तारसम खड़ा था। मन को कोई आइडिया नहीं था कि वो कितनी देर से मन को देख रहा था। कहीं नहीं जी। ओए आज तूने पहली बार एक आदमी दी जान लिया है, वो याद कर रहा है? मन को फिर उस आदमी का चेहरा दिखा जिसके सर पे उसने गोली मारी थी। उसने नजरें नीचे कर ली। तारसम उसे घूर रहा था। तारसम जी, कल बात करते हैं। क्यों? कल बात करने से सच बदल जाना है? केड़ा सच? ओए कि तूने उस बंदे नू मारा है, ये सच है। वो आदमी 10 शूटर लेके तेनू मारन आया सी, ये सच है। जे तू उसनों नहीं मारदा ना तां उस कुड़ी रश्मि जा तेनू मार देंदा, ये सच है। मैनू ये सब पता है, पर उस आदमी दा चेहरा
ਉਹ ਛੱਡ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਧਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਇੰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਆਣਗੀਆਂ? ਓਏ ਜੰਗ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾ ਕਾਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਨੇ ਹੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸੀ? ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ? ਮੈਂ ਮੰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਓਏ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਤੇ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ? ਓਏ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ परिवार ਨੂੰ नहीं चाहिए मन की शांति। मन ने शौक से तारसम की तरफ देखा। उसने कभी अपने लिए काम कर रहे लोगों के बारे में इस तरह से सोचा ही नहीं था। ओए काका, तू साडे गैंग दा लीडर है, तेरे परिवार दी नहीं, तेरे लिए काम करने वाले सारे बंदियां दी जिम्मेदारी तेरे उत्ते ही है। तू एक बंदे को मार के मुंह लटका के नहीं बैठ सकता बच्चे। जेड़ा कम साडे गैंग दा बंदा बंदा करदा है, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ जानी है। सही कह रहे हैं आप दरसम जी। जीतने के लिए जो करना है मैं वो करूंगा। मेरे नाल भी होया सी पुत्तर। मैंने भी जदों पहली बारी एक बंदे नूं ठोकिया सी, राती मैनू भी नींद नहीं आई सी। ते जे तुसी उस आदमी नूं नहीं मारदे तां उसने तुहानू मार देना सी। उस तो बाद तुहाडी फैमिली पूरी जिंदगी चैन तो नहीं रह सकती। हां, हुण समझया तू। मन पुत्तर, गैंगस्टरां दे नसीबां च मन दी शांति नहीं हुंदी। आप नूं, परिवार नूं, अपने गैंग दे बंदियां नूं बचाउण लई दुश्मनां नूं मारना पैंदा है। बस एक गल दा ध्यान रखी, किसे मासूम बंदे दी जान तेरे हाथों ना जाई। मन ने हाँ में सर हिलाया, पर उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। रात को रिया अपने होटल रूम में अगले दिन की फ्लाइट के लिए पैकिंग कर रही थी। रिया ने जब दरवाजा खोला, उसने देखा मन सामने खड़ा था। दोनों कुछ देर एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। मन बहुत मायूस सा दिख रहा था। रिया ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे खींच के अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर बाद दोनों बेड पे लेटे हुए थे। मन ने अपना चेहरा रिया के सीने में छुपाया हुआ था। वो प्यार से मन की पीठ सहला रही थी। तुमने खाना खाया? हाँ, मम्मी जी को बता के आया कि मैं लेट आऊंगा ताकि वो परेशान ना हो। उन्होंने खाना खाए बगैर जाने नहीं दिया। She's so sweet. तुमने खाया? हाँ, खाया। रिया, आई एम सॉरी। किस लिए? तुम मेरी सिंगिंग पर भरोसा करके इतनी दूर आई। तुमने अपनी जान भी खतरे में डाल दी और मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट कर दिया। इट्स ओके। तुमने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मैं जानती हूं कि तुम अभी भी बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, पर क्या कर सकते हैं, चैलेंजेस आर अ पार्ट ऑफ अ जर्नी। जरूरी ये है कि तुम हार ना मानो। अच्छा टेल मी, क्या हुआ है जो तुम इतने परेशान हो? मैं बताना नहीं चाहता। क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैं समझूंगी नहीं? तुम मेरे बिना कहे बहुत कुछ समझ जाती हो रिया। बात वो नहीं है। मैं अपने अंदर के अंधेरे में तुम्हें नहीं खींचना चाहता। ओहो, नाइस लाइन मिस्टर। नहीं, आई मीन इट।
आज अपनी मम्मी जी के साथ बैठना चाहता था, बात करना चाहता था, पर वो समझ जाती कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, जिसके बाद वो फिक्र करने लगती। इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, सीधा तुम्हारे पास चला आया। तुम्हें हक करके सोना चाहता था बस, ताकि थोड़ी देर के लिए ही सही पर सेफ फील कर सकूं। You feel safe with me? हाँ, That's the most beautiful thing any guy has ever said to me. ये सच है रिया। उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। रिया की आंखें नम थी। Promise me, मन, तुम कभी भी हार नहीं मानोगे। अपना म्यूजिक दुनिया के सामने ला के रहोगे। मुझे लगता है मैं हार चुका हूं। जब तक तुम हार मानोगे नहीं, तुम हारोगे कैसे? वैसे भी तुम हार मानने वालों में से हो नहीं। तुम्हें मुझ पर मुझसे ज्यादा भरोसा है। मुझे तुम्हारे टैलेंट, तुम्हारे पैशन पे भरोसा है। किसी भी टैलेंट में खुद की एक ताकत होती है। तुम्हारे अंदर जितना टैलेंट दिया है यूनिवर्स ने, वो बहुत पावरफुल है। वो टैलेंट कभी भी रुकेगा नहीं, वो खुद को एक्सप्रेस करेगा ही एक दिन, लेकिन तुम्हें उसके लिए ओपन रहना पड़ेगा। यू कांट क्विट। मैं कोशिश करूंगा रिया। उतना ही काफी है। रिया ने मन के माथे पे किस किया। दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए सो गए। अगले दिन सुबह 9 बजे इंस्पेक्टर एसीपी कर्नैल के घर के ड्राइंग रूम में खड़ा था। कर्नैल ने इंस्पेक्टर को एक रिवॉल्वर दिखाई। ये अनमार्क्ड रिवॉल्वर है। आज रुद्र को जब हम दिल्ली लेकर जा रहे होंगे, मैं रास्ते में चाय के लिए एक ढाबे पर गाड़ी रोकूंगा। रुद्र को पुलिस वैन में चाय देने सिर्फ तू और मैं जाएंगे। तू अपने कंधे पर इस अनमार्क्ड रिवॉल्वर से गोली मारेगा और मैं रुद्र को गोली मारूंगा। समझ गया। फिर हमें ये रिवॉल्वर रुद्र के हाथ में देनी है, ताकि ऐसा लगे उसने कहीं से ये गन अक्वायर कर ली थी और भागने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल। और ध्यान रहे, तू खुद को जो गोली मारेगा वो सिर्फ तेरी स्किन से निकल के जानी चाहिए, उतना काफी है। सारी न्यूज रिपोर्ट में एक इंस्पेक्टर का खून दिखेगा, फिर कोई सवाल नहीं करेगा रुद्र के एनकाउंटर पे। डन है सर। ठीक उसी वक्त पटियाला जेल से 4 किलोमीटर दूर एक खेत में 2 एसयूवी खड़ी थी। उन गाड़ियों के आसपास 10 लोग खड़े थे। उनमें से एक आदमी सबको दिन का प्लान बता रहा था। हम रुद्रवीर जी की पुलिस वैन को फॉलो करेंगे और वैन हमारी बताई जगह पर रुकेगी। बाइक पे हमारा एक आदमी वैन के साथ वाली पुलिस गाड़ी पर टीयर गैस बॉम्ब फेंकेगा। पुलिस वाले थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। पुलिस वैन का ड्राइवर अपना बंदा है, उससे वैन की चाबी लेके वैन ड्राइव करके हम लोग निकल जाएंगे। वैन लेके कितने जाना है? वैन को पहले हम दूर लेके जाएंगे, फिर रुद्रवीर जी को निकाल के मन को मारने जाएंगे। 10 बजे मन का होम ऑफिस में मन और तारसिम के साथ 12 लोग खड़े थे। मन अपने आदमियों को दिन के मिशन के बारे में बता रहा था। पुलिस वैन दे रास्ते च एक लंबी सुनसान रोड आंदी है। ओदे विचकार मैं राइफल से पुलिस वैन दे टायर ते गोली मारांगा। वैन दे नाल एक होर पुलिस दी गड्डी होनी है। वैन ते रुकन तो बाद तुसी सारियां ने उस गड्डी ते गोलियां चलानी है। पुलिस दी गड्डी दे आले दुआले जमीन ते गोली चलाना। पुलिस वाले गड्डी दे पिछे छिप जाणगे। किसी भी पुलिस वाले नू गलती से भी गोली नहीं लगनी चाहिए। मैनू सिर्फ 20 सेकंड चाहिए ने। पुलिस वालियां दा ध्यान तुहाडी गोलियां ते होना है ते उस टाइम विच मैं वैन च जाके रुद्र नू गोली मार दियांगा। ओए सुन लो सारे, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए है। आज असी रुद्र नू खत्म करना है। ठीक 12 बजे पटियाला सेंट्रल जेल का मेन गेट खुला। गेट से पुलिस की कार निकली, जिसमें 2 हवालदार, इंस्पेक्टर और